हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन डी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स में विद्युत क्षेत्र यानी तीसरी क्लास को पढ़ने वाले हैं। उसमें देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे क्या है, विद्युत क्षेत्र को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, होता क्या है, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। यानी कि ऐसे समझो, किसी भी आवेश के चारों तरफ का, मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ये वाला कोई आवेश है, इस पे को दे दिया मैंने Q, तो इसके चारों तरफ मैंने मान लो एक एरिया दे दिया ये वाला। अब इस एरिया में कोई आवेश जाएगा, या तो वह उसको आकर्षित करेगा या उसको करेगा प्रतिकर्षित। मान लो मैंने दे दिया इसको +Q आवेश, और यहाँ पर कोई दे दिया -Q आवेश। अब आप कहेंगे सर जी, ना तो ये आकर्षित करेगा ना ही ये प्रतिकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरा आवेश है वो एरिया से बाहर है, यानी ये विद्युत क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। यदि यही आवेश यहाँ से उठकर यहाँ पहुंच जाए तो ये क्या करेगा? तो आप कहेंगे सर ये एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो ये हमेशा क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। यानी इनके बीच में जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। ठीक है। और यदि यही दोनों आवेश कैसे होते? प्लस के, तो क्या होता उनमें उनमें जो होता, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये आवेश है, उसके अंदर अगर कोई आवेश है तभी वह तो वो आकर्षित करेगा या वो उससे प्रतिकर्षित करेगा। अगर क्षेत्र से बाहर है कोई आवेश, ना तो वो आकर्षित करेगा उसे, ना ही प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है। विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर कितना लग रहा है उसको अगर हमें ज्ञात करना है तो एक अन्य आवेश की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। आवेश को ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना, दो कारक होते हैं। सबसे पहला जो कारक है उसे कहते हैं वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा, ठीक है। और दूसरा जो कारक होता है वो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। ये क्या करता है? ये हमेशा ध्यान रखना, ये दिशा को बताएगा और ये बताएगा परिमाण को। ठीक है। यानी कि जो ये वाला बिंदु है इस पर कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है उसको कौन बताएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस बिंदु पर किधर से विद्युत क्षेत्र लग रहा है उस दिशा को बताएगा वैद्युत बल रेखाएं। अगर कभी पूछा जाए तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो आपका सवाल होगा, किसी भी बिंदु पर वैद्युत बल रेखाओं को बताने की दिशा का काम वैद्युत बल रेखाएं करती हैं। ठीक है। और किसी भी बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र लग रहा है उसको कौन बताएगा? तो आप कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा जान लेते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं, इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यानी बल रेखाएं क्या होती हैं, सबसे पहले देखते हैं परिभाषा क्या है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक एवं निष्कोणीय वक्र रेखाएं हैं जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का विरल, यानी कि इसका मतलब है लगातार प्रदर्शन करती हैं। यानी ऐसे समझ लीजिए, जो भी विद्युत बल रेखाएं हैं वो कभी भी आपको दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, जैसे मान लो कोई टीवी है और उससे अगर रिमोट से कंट्रोल जब करते हैं तो रिमोट से कोई भी रेखा आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो टीवी या डीटीएच या किसी को भी कंट्रोल कर लेती है। लेकिन वो कैसी होती है? वो हम एक मान लेते हैं, वो सभी क्या होती है? काल्पनिक होती है। ठीक है। यानी कोई भी विद्युत बल रेखा हो, चाहे विद्युत हो या चुंबकीय बल रेखा हो, दिखाई नहीं देगी, सिर्फ मुझे एक काल्पनिक रूप से पता चल जाता है। लेकिन ये होती कैसी हैं? तो आप कहेंगे निष्कोण, यानी किसी भी प्रकार का कोण नहीं बताती हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई पिंड ये है, ठीक है, और यहाँ इस पर मैंने दे दिया प्लस आवेश, इसको क्या दे दिया मैंने? +Q। ठीक है। अब मैं यहाँ मान लो इसका चारों तरफ एक क्षेत्र दे दिया,
ठीक है। जब ये क्षेत्र दे दिया, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कोई बिंदु आया, मैंने दे दिया उसको प्लस क्यू, तो आप कहेंगे सर जी ये ना तो आकर्षित करेगा ना प्रतिकर्षित करेगा, क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र से बाहर है। अगर मैं यहीं पे ये कह दूं कि ये जो बिंदु आवेश है वो क्षेत्र के अंदर है, तो आप कहेंगे दोनों यदि आवेश प्लस के हैं तो ये हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि ये हमेशा एक दूसरे को भगाने, यानी ये वाला पिंड इधर भागेगा और ये वाला पिंड इधर भागेगा, ठीक है। ये वाला पिंड इधर भागेगा और ये वाला पिंड इधर भागेगा, ठीक है। अब मान लो कोई दूसरा कोई कैंडिडेट है, उसने माइनस दे दिया, तो हो सकता है उनकी दिशाएं एक जैसी हो जाए, यानी कि अगर माइनस ले लोगे तो क्या हुआ कि फिर ये इधर को भागने लगेंगे एक दूसरे की ओर, यानी कि हम सीधा कह सकते हैं कोई भी आदमी किधर को भी आवेश अगर लेगा, चाहे वो प्लस का ले चाहे माइनस का ले, तो दिशाएं डिफरेंस हो जाएंगी। तो क्या हुआ इसमें हमने देखा है फिजिक्स जो होती है वो सदिश रूप के रूप में चलती है, सदिश का पालन करती है, और सदिश का मतलब होता है दिशा, ठीक है। इसके लिए अगर हम चाहें तो एक फिजिक्स के महोदय ने एक अलग से जो आवेश बनाया है जिसका नाम उन्होंने दे दिया, ठीक है, उसका नाम दे दिया Q0, इसे बोलते हैं, इसका नाम है धन परीक्षण आवेश। क्या है? धन परीक्षण आवेश। इसका मतलब है कि ये जो आवेश होता है इसकी वैल्यू होता तो ये भी आवेश है, अगर ये आवेश है तो आवेश तो ये भी है, ठीक है, यानी Q0 भी आवेश है, लेकिन इसकी तुलना में इसकी जो वैल्यू होती है वो एक जीरो के समान होती है, लेकिन जीरो नहीं होती है, लेकिन जीरो के समान होती है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने कहा 501, अगर मैं कह दूं कि 500 अगर हैं तो एक, भाई अगर ये रुपए 500 मानोगे, रुपए तो एक भी है, लेकिन 500 की तुलना में एक क्या है? एक नगण्य के बराबर है, इसको मतलब काउंट कहीं नहीं कर सकते, एक जीरो के समान है। ऐसे ही इस आवेश की तुलना में ये जो आवेश है वो जीरो के समान है तो ये भी आवेश, ये आवेश क्या करेगा? इस बिंदु पर आवेश का परीक्षण करेगा, यानी इस बिंदु पर कितना आवेश लग रहा है। अब इसकी वैल्यू क्या है? जीरो है, वास्तविक में तो जीरो नहीं है, लेकिन इसकी तुलना में इसकी वैल्यू क्या है? जीरो है। ये सिर्फ जांच कर सकता है, अपना रिएक्शन नहीं देगा, यानी कि इस बिंदु पर कितना आवेश लग रहा है कौन बताएगा? तो आप कहेंगे Q0। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है धन परीक्षण आवेश, ठीक है। अब मान लो मैंने कहा कि ये मान लो अगर यहाँ पे रख देंगे तो ये वाला जो आवेश है वो किसके हिसाब से चलेगा? तो आप कहेंगे इसके हिसाब से ये वाला आवेश चलेगा। अब इसमें क्या हुआ? तो आप कहेंगे इसमें जो लगेगा बल वो लगेगा कौन सा बल? तो आप कहेंगे प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों आवेश का निशान कैसा है? समान है। अगर समान है तो सीधी बात है ये हमेशा भगाएगा किसको? आप कहेंगे इसको। अगर इसको उठा के अगर हम यहाँ लगा दें तो आप कहेंगे सर जी ये फिर इधर भगाना लगेगा, और अगर इसको उठा के अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो फिर ये इधर की ओर बल लगाएगा। ऐसे ही अगर आप चारों तरफ कहीं भी लगाओगे तो ये हमेशा भगाने की कोशिश करेगा। अब यही दूसरा मैं एग्जांपल समझ ले रहा हूं माइनस को लेके, ये हमने प्लस को लेके समझा था, अब यही अगर मैं माइनस को लेके समझेंगे तो कैसे समझेंगे? तो देखेंगे, जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे माइनस क्यू, ये बिंदु आवेश क्या दे दिया? माइनस क्यू, और यहाँ पे मैंने कोई ले लिया धन परीक्षण आवेश जिसका नाम दे दिया Q0। अब आप कहोगे कि इनके बीच जो बल लग रहा होगा, ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इनमें पहले ये बताइए इनमें होगा क्या? तो आप कहेंगे इनमें होगा आकर्षण बल। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रकृति है वो विपरीत है, और ये मैंने पहली क्लास में बताया था, जब दो आवेश समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण करेंगे, और विपरीत प्रकृति के हैं तो वो आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो इनकी जो प्रकृति है वो विपरीत है तो इनमें क्या होगा? आकर्षण। लेकिन आकर्षण का मतलब होता है अपनी ओर खींचना। अब ये कौन खींचा जाएगा? तो आप कहेंगे ये वाला खींच के जाएगा कहाँ? इसकी ओर। जब ये वाला इसकी ओर खींच के जाएगा तो निश्चित बात है ये जब खींच के जाएगा तो ऐसे ही तो जाएगा ये वाला। अब ये मान लो आवेश कहीं भी अगर उत्पन्न होगा चारों तरफ तो हमेशा खिंचाव अंदर की ओर करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आवेश बड़ा कौन सा है? तो आप कहेंगे क्यू, माइनस का क्यू, और छोटा कौन सा है? तो आप कहेंगे जीरो वाला। अगर मान लो यहाँ पे लगा दोगे इसको तो ये क्या हुआ? इधर की ओर खिंचाव करेगा, और अगर यहाँ पे लगा दोगे तो भी ये क्या करेगा? इधर की ओर खिंचाव करेगा।
अगर मैं इन दोनों आवेशों को, एक चीज तो आप लोगों दिमाग से सही से देखना कि इसमें से क्या है, प्लस में से सभी बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं और माइनस में सभी बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही हैं। तो निश्चित बात है, एक तो हमारा यही गुण पहला बन गया कि जो भी विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो प्लस से तो निकलती हैं और अगर माइनस का बिंदु है तो उसमें प्रवेश करती हैं। पहला गुण तो ये हो गया। अब दोनों आवेशों को यहां तक आपने लोगों ने लिख लिया हुआ, तो आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम अगर दोनों बिंदु आवेशों को, जैसे मान लो दोनों का अगर एक जैसा करेंगे, ये मान लो प्लस हो गया और ये हो गया माइनस। ठीक है, अब मैंने दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के संपर्क में लेके आएंगे। ठीक है, तो इससे कि मैंने अभी पीछे बताया था कि प्लस से निकलती हैं और कहां जाएंगी, माइनस में, क्योंकि दोनों को संपर्क एक दूसरे से करा रहे हैं। तो प्लस से बल रेखाएं निकलेंगी, कहां जाएंगी, तो आप कहेंगे माइनस की ओर। प्लस से बल रेखाएं निकलेंगी, कहां जाएंगी, माइनस की ओर। प्लस से जो भी बल रेखाएं निकलेंगी वो कहां जाएंगी, माइनस की ओर। ठीक है, तो यहां देखी होंगी सभी प्लस से बल रेखाएं निकल के कहां प्रवेश कर रही है, माइनस की। ठीक है, यानी प्लस से तो हम बल रेखाओं को निकाल रहे हैं और माइनस में इनको हम प्रवेश करवा रहे हैं। ठीक है, माइनस में क्या करवा रहे हैं, प्रवेश करवा रहे हैं। ठीक है, यहां क्या है, प्लस से सभी बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस में प्रवेश करती हैं। अब यहां से दूसरा सवाल बन गया कि बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। सवाल यहाँ पे आया, अब क्यों नहीं काटती हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या कहते हैं, जैसे मान लो कोई बल रेखा ये वाली है, ठीक है, और अगर दूसरी बल रेखा अगर इसको काट देगी तो निश्चित बात है एक तो यहाँ पे बिंदु बन जाएगा, तो इससे एक बिंदु पे अनेक बल रेखाएं खींची जाती। अगर नहीं भी खींच रहे हो तो ध्यान रखना, दो दिशाएं तो ऑटोमेटिक बन जाती हैं। लेकिन फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स कहती है जो भी वैल्यू हो एक बार में सिर्फ एक दिशा में हो, लेकिन यहाँ पे दो दिशाएं होंगी, तो इसका मतलब है जो फिजिक्स में क्या है, असंभव है। यानी कभी भी कोई भी मान होगा वो एक दिशीय होगा, तभी वो सदिश का नियम का पालन करे। सदिश का नियम ये कहता है जब किसी की दिशा बदल रही है तो दिशा के साथ साथ उसका मान भी परिवर्तन होना चाहिए। जैसे मान लो कोई अगर बल इधर को लग रहा है, तो अब मैंने मान लिया कि 5 न्यूटन का बल लग रहा है, और अगर इधर का लग रहा है तब भी 5 न्यूटन। परमाणु तो दोनों के बराबर है, लेकिन प्रकृति कैसी है, विपरीत है। अब यहाँ बड़ा कौन है, प्लस, छोटा कौन है, माइनस। भाई मान तो दोनों के बराबर है, लेकिन अंतर दोनों में बहुत का है। इसीलिए क्या होता है कि फिजिक्स हमेशा सदिश के नियम का पालन करती है, जिसकी वजह से कभी भी बल रेखाएं दो दिशा या दो से अधिक दिशाओं में नहीं हो सकती, हमेशा कैसी होंगी, एक ही दिशा में होंगी। अब बात आती है, बल रेखाएं कभी भी शंकु आकार में नहीं चलेंगी। शंकु का भी मतलब समझें, जैसे मान लो आप जानते हो शंकु ये वाला होता है, जब ये शंकु होता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा, और कोण का मतलब है यहाँ पे बिंदु बन रहा है। और हमने 10th क्लास की मैथ में अच्छे से पढ़ा था, एक बिंदु पर अनंत बल रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो फिजिक्स के लिए असंभव हैं। इसलिए ध्यान रखना, दूसरा गुण क्या बन गया, दूसरा गुण बन गया कि बल रेखाएं हमेशा वक्र रेखा में चलती हैं, कभी भी शंकु रेखा में नहीं चलेगी, और ना ही कभी एक दूसरे को काटेंगी, सदैव अलग अलग ही रहेंगी। तीसरा एक गुण और मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए ये वाला है बिंदु और ये वाला बिंदु है, ठीक है। अब मान लो ये प्लस है और ये है माइनस, मान लो मैं थोड़ा बिंदु बड़ा बना दे रहा हूं, ये वाला प्लस बिंदु है और ये वाला बिंदु है माइनस। अब इससे कोई बल रेखा अगर इसमें जा रही है और यहां से ये बल रेखा जा रही है और इसके पास में भी ये बल रेखा जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बल रेखाएं थोड़ी दूर दूर में है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे जो बल रेखाओं को का है वो पास पास होना है, और यहाँ बल रेखाएं कैसी हैं, दूर दूर। तो जब भी बल रेखाएं पास पास होंगी तो उनके बीच प्रबल बल लगेगा, और बल रेखाओं के बीच में दूरी ज्यादा होगी तो उनके बीच दुर्बल बल लगेगा, ठीक है। तो यहां से 3 गुण बन गए। पहला गुण तो ये बन गया कि बल रेखाएं सभी बल रेखाएं क्या हैं कि धन से निकलकर ऋण की ओर जाती हैं, ठीक है, धन से निकलकर
ठीक है, अब देख लेते हैं इनके गुण क्या है। पहले मैंने बताया था विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं, जो मैंने बताया था। दूसरा क्या है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। बल रेखाएं जितनी पास पास होंगी उतना प्रबल बल लगेगा, और जितनी दूर दूर होंगी उतना ही उनमें क्या होगा, दुर्बल बल लगेगा। ठीक है, यानी कि जितनी दूरी इनमें ज्यादा होगी उतना ही वो दुर्बल बल लगेगा, और जितनी ये पास पास में होंगी उतना ही ये प्रबल बल लगाएंगे। यानी ये बल रेखाएं चाहे वो कहीं तक जाएं, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। अब यहाँ क्या है, यहाँ प्लस से निकलकर कहाँ जा रही है, माइनस में। तो तीनों गुण आप लोगों ने देख लिए होंगे। अब हम लोग जानते हैं, यहां से हमें ये पता चला कि विद्युत बल रेखाओं की दिशा के बारे में। अब हम जान लेते हैं विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर कितना लग रहा है, यानी दूसरा कारक जो था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी दूसरा कारक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर कितना बल, विद्युत बल लग रहा है, उसको हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार परिभाषा आप लोग पढ़ लीजिए। इसे हम लोग कहेंगे, इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, तो आप कहेंगे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फार्मूला होता है ई वेक्टर बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो। ठीक है, बल भी सदिश होता है, इस पे भी वेक्टर लगा देते हैं। अब बात आती है मात्रक क्या होता है। तो हमने आपको बताया था मात्रक के लिए सबसे पहले मुझे फार्मूला पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे फार्मूला तो पता है क्या, ई वेक्टर बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो, यानी कि एफ क्या है यहाँ पे बल, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे न्यूटन। और नीचे क्या है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब आती है लास्ट है विमा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का जो अंतिम है विमा कैसे निकालते हैं। तो विमा के लिए हमें पता होना चाहिए बल की विमा क्या है। तो बल की विमा होती एम एल टी माइनस टू। ठीक है, और आवेश की विमा होती है एटी। आवेश की विमा क्या है, एटी। अब एटी को ऊपर जब ले जाओगे तो क्या होगा, एम एल टी माइनस थ्री, क्योंकि टी यहाँ पे टू था और माइनस से एक और पहुंच जाए तो हो जाए टी माइनस थ्री। ठीक है, टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। तो इसकी जो विमा आएगी वो क्या निकल के आई, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक है, अगर बात करें राशि की तो ये ध्यान रखना ये सदिश राशि होती है। कैसी राशि है, तो आप कहेंगे ये राशि जो है वो सदिश राशि है। ठीक है, ये कैसी राशि है, तो आप कहेंगे सदिश राशि है। ठीक है, हमें उम्मीद है ये वाला टॉपिक तुम्हारा जो विद्युत क्षेत्र है वो कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अगर आपको क्लास सही लगी हो तो डेली आप लोगों को क्लास देखने को मिलेगी, यानी कि विद्युत क्षेत्र का जो अगला टॉपिक है उस पर मिलेगी। ठीक है।